हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सभी की तैयारियां जन्माष्टमी की बहुत ज़ोरों शोरों के साथ चल रही होंगी और हम सभी पूरी तरह तैयार हो चुके हैं कल जन्माष्टमी के उत्सव को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि हम भगवान को क्या भोग लगाएं, तो हम सब इसी पर बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम भगवान को क्या भोग लगाएं जिससे भगवान खुश हों। हरे कृष्ण। जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जी की हर लीला के पीछे एक अद्भुत कहानी है और उस कहानी से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि भगवान को ऐसा क्या भोग लगाएं जिससे वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। हरि बोल। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर संधि का संदेश लेकर दुर्योधन से मिलने आए, तो उसने श्री कृष्ण जी के स्वागत में सारे नगर को सजाकर शाही 56 भोग बनवाया। जब भगवान श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया। भक्ति के वश होकर वे सीधे विदुर के दरवाजे पर जा पहुँचे। विदुर और विदुरानी श्री कृष्ण जी के बहुत ही बड़े भक्त थे। वे दोनों श्री कृष्ण जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और उनकी भक्ति श्री कृष्ण जी के लिए बहुत ज़्यादा अतुल थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी विदुर के घर गए तो उस टाइम विदुर घर पर नहीं थे और विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसे ही आवाज़ लगाई, विदुरानी दौड़ दौड़ कर भागी भागी आई। उन्होंने भगवान की आवाज़ सुनकर भगवान को बैठने के लिए कहा। उन्होंने भगवान का अभिनंदन किया। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, वो सब कुछ भूल गई थी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से भोजन करने के लिए कहा, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। तो वो जाकर दौड़कर केले लेकर आईं और वो भक्ति में और भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर इतना उन्होंने अपनी सुध-बुध खो दी थी कि उन्होंने केले को छील कर केले का गूदा भगवान को खिलाने के बजाय उसके छिक्कल भगवान को खिलाने लगी। लेकिन प्रेम और भाव के कारण भगवान श्री कृष्ण जी ने उन केलों के छिक्कल को खा लिया और विदुरानी से एक बात भी नहीं कही। तभी विदुर उनके घर आते हैं और विदुरानी का ये सब हाल देखकर उनसे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। तो उन्होंने फिर जब विदुर ने भगवान श्री कृष्ण जी को गूदा खिलाया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि विदुर, तुमने काम तो बहुत अच्छा किया है कि तुमने मुझे केले के छिक्कल नहीं खिलाया, गूदा खिलाया, लेकिन मुझे इस गूदे में उतना आनंद नहीं आ रहा है जितना मुझे केले के छिक्कल खाने में आ रहा था। विदुर के घर भोजन करने पर दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी के प्रति नाराजगी भी जताई। इस पर भगवान ने कहा कि किसी के घर भोजन भाव, अभाव या प्रभाव में किया जाता है, पर ना तो तुझ में भाव है, ना मुझ में अभाव और ना तेरा मुझ पर कोई प्रभाव है। इसीलिए मैंने भक्ति भाव से भरे विदुर व विदुरानी के घर भोजन किया। तो आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी को हम क्या भोग लगाएं, क्या भोग ना लगाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 56 भोग लगाकर ही भगवान को खुश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रेम और भाव के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ भगवान को जो भी भोग लगाएंगे भगवान उसे स्वीकार करेंगे। बस उसमें प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी हमारे भाव देखते हैं। जब उन्होंने विदुर और विदुरानी के केले के छिक्कल को स्वीकार कर लिया, तो अगर हम अपने भगवान को प्रेम से कुछ ऑफ़र करेंगे, उन्हें प्रेम से कुछ भोग लगाएंगे, तो वो क्यों नहीं उसे स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना किसी संकोच के आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम 56 भोग बनाएं, हमारे घर ये नहीं है, हमारे घर वो नहीं है, हम 56 भोग नहीं बना पा रहे हैं। इस बात को सोच कर परेशान बिल्कुल ना हो। आपके घर जो है, जैसा भी, आप उसे भोग लगाएं पूरे प्रेम और भाव के साथ। हरे कृष्णा।